मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का शानदार शो। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट 127 रन से जीत लिया। साजिद खान, नोमान अली और अबरार अहमद ने कमाल कर दिया। टेस्ट मैच 3 दिन भी ना चलने दिया। 251 रन ताक़ुब में मेहमान टीम 123 रन बनाकर आउट हो गई। साजिद की दूसरी इनिंग्स में 5 और टेस्ट में 9 विकेटें, नोमान के टेस्ट में 6, अबरार के 5 शिकार। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी मिल गई। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। हमास ने पहले रोज रिहा की जाने वाली 3 यरगमाली खवातीन के नाम और तफसीलात इसराइल को दे दी। बदले में इसराइली जेलों से 90 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। हमास को इसराइल की जानिब से फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त मिलने का इंतजार। खाने पीने की अशिया से भरे अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होना शुरू। बेघर फलस्तीनी अपने तबाह हाल इलाकों की तरफ लौटने लगे। जंगबंदी शुरू होने से गजा में खुशी की लहर, शहरियों का सड़कों पर निकलकर जश्न। जंगबंदी वक्त में ताखीर पर इसराइली फौज की बमबारी। सुबह से अब तक 19 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। 15 माह 12 दिन से जारी इसराइली सफाकियत में 47,000 फलस्तीनी शहीद हुए। जंगबंदी मुआहदे पर इसराइली वजीर इतामर बेन गिविर समेत नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत से 3 वज़रा मुस्तफ़ी हो गए। गजा में खाने पीने की अशिया से भरे इमदादी ट्रक दाखिल होना शुरू। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि मिस्र के कुरम अबू सालिम क्रॉसिंग से जुनूब और इसराइल की जैकिम क्रॉसिंग से शिमाली गजा में इमदादी सामान के ट्रक दाखिल हो रहे हैं। ट्रकों में आटा और तैयार खानों के पार्सल शामिल। मुआहदे के तहत जंगबंदी के दौरान रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए पनाहगज़ीन ने कहा है, उम्मीद है बिलाखिर बंदूकें खामोश होंगी, ज़रूरतमंदों का इमदाद पहुंचेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी मज़ीद लड़ाई न होने, इंसानी इमदाद की गजा तक रसाई और यरगमाली रिहा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। गजा पर 7 अक्टूबर 2023 से मुसल्लत इसराइली जंग से 47,000 फ़लस्तीनी शहीद, 1,10,000 ज़ख्मी, हज़ारों लापता हुए। गजा की बस्तियाँ मलिया मेट हो गईं, घर, तालीमी इदारे और अस्पताल खंडर बन गए। इस दौरान हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को तेहरान, हसन नसरुल्लाह को बैरूत और याह्या सिनवार को गजा में शहीद किया गया। बलूचिस्तान के जिला शोब के सरहदी इलाके संबाजा में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके 5 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुस्तकिल उबूरी अफगान हुकूमत से कहता रहा है कि सरहद के एतराफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए। तवक्को है अफगान हुकूमत दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से इनकार करेगी। अफवाज पाकिस्तान अपनी सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने बरवक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिला कुरम के मुतासरा इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पेशावर में आला सतह इजलास के बाद तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खदशा है अमन पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं। कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। हुकूमत जल्द शरपसंदों का खात्मा करके इलाके में अमन बहाल करेगी। मुतासरा इलाकों के अवाम की रिहाइश के लिए बेहतरीन मुतबादिल इंतजाम किए हैं। अवाम से अपील है कि वो मुतासरा इलाकों में मुकम्मल ताउन करें। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कुर्रम में ऑपरेशन से मामलात हल नहीं होंगे। ताकत के जरिए मसाइल का हल ढूंढना आक़िबत नांदेशी होगी। सियासतदानों को एतमाद में लेकर जिरगे के जरिए मसाइल हल किए जाए। कुर्रम की सूरत हाल पर से इस्टेब्लिशमेंट हमसे कोई मशवरा लेना चाहे तो इनकार नहीं करेंगे। मर्दान और KPK से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में हुकूमत की रेट नहीं, करप्शन का बाजार गर्म है। ये भी कहा कि उन्हें हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। जिला हंगू के टलता पारा चिनार की मरकजी शाहरा मंदूरी के मुकाम पर धरने के बायस आज भी बंद। 3 माह से जायद रास्तों की बंदिश से कुरम में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। खाने पीने के सामान और दवाओं की किल्लत बरकरार।
मराकश के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि मराकश में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने मुतासरा अफराद के लिए खाना, पानी, अद्वियात और कपड़ों का बंदोबस्त किया। वतन वापसी के अमल के लिए कोशिशें जारी हैं। मोरतानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती को पेश आए हादसे में FIA हुक्काम के मुताबिक गुजरात के 12 और मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवानों की जाम बहक होने की इत्तलात है। मेरे पुत्र मारिया, मेरे को और पैसे ले ला दे, मेरा पुत्र ना मार दे। मोरतानिया कश्ती सानहे में एक और मुतासरा खानदान सामने आ गया। सियालकोट का 18 साल अबू बकर भी जाम बहक होने वालों में शामिल। अहले खाना का कहना है कि अबू बकर तकरीबन 7 माह कबल स्पेन जाने के लिए एजेंट के जरिए रवाना हुआ था। इसी गांव के एजाज भट्ट नामी एजेंट को बेटे को स्पेन भिजवाने के लिए 34 लाख रुपए दिए थे। PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल डायलॉग में पेशरफ्त पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से फौज मुखालिफ मुहिम से गुरेज की दरख्वास्त की थी, जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और इसमें पेशरफ्त की खुद बानी PTI ने तस्दीक की और इसे खुशाइंद करार दिया था। जुमे को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के बाद बानी PTI के अकाउंट पर पैगाम ने इन PTI रहनुमाओं को भी मायूस कर दिया जो बैक चैनल पेशरफ्त पर खुश थे। इससे पहले भी बानी PTI की एक ट्वीट से मुज़ाकराती अमल को झटका लगा था। £190 मिलियन केस पर 1-2 दिन में हाई कोर्ट जाएंगे। कानूनी और अखलाकी महाज पर ये जंग लड़ेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल के हल के लिए हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल मुज़ाकरात हैं। बरतानवी अदालत कहती है 190 मिलियन पाउंड 2 तरफा मुआहिदा है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का दखल नहीं है। NCA बरतानिया ने कहा कि पैसे रियासत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। सरकार की ज़मीन जब मुफ्त दी, उसकी अदायगी सरकार को ही होगी। तमाम ज़मीन की अदायगी की रकम रियासत को आना थी। 23 नवंबर 2023 को 171 मिलियन पाउंड स्टेट बैंक में गए। 9 जनवरी को 94 अरब रुपए विफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए गए। कौन कहता है रियासत पाकिस्तान या किसी इकाई को 1 पैसे का नुकसान हुआ? वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि बानी PTI कहीं भी चले जाएं, इनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं है। जहां मर्जी अपील करो, तुम्हारे पास इस डाके का जवाब नहीं। पूरी दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि PTI हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे मंजूर करवाए जाते रहे। अपना जुर्म छुपाने के लिए अब मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कौम से किए गए वादे पूरे करने के लिए आए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। बानी PTI को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा नहीं हुई। अदालत ने बानी PTI को बददियानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया। अमेरिका, यूरोप और भारत का मीडिया बानी PTI को करप्ट मियां बीवी के अलकाबात से नवाज रहा है। बानी PTI के चेले और चमचमों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क का वज़ीर आज़म होकर भी एक इदारे का ट्रस्टी होना संगीन जुर्म है। जो शख्स सर से पांव तक करप्शन के लिबादे में लिपटा हुआ हो, वो मजहब कार्ड खेल रहा है। चोरियां और करप्शन मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, अफसोसनाक और शर्मनाक है कि PTI के हामी अपने लीडर की वाज़ेह करप्शन का दिफा कर रहे हैं। बानी PTI ने अपनी पूरी सियासी मुहिम को करप्शन कार्ड के गिर्द बनाया। शफाफियत और एहतसाब के वादों पर लोगों को अपनी तरफ माइल किया। अदालती फैसले से PTI का दोगलापन और मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई है। रियासती फंड्स को ज़ाती मकासद के लिए मुंतकिल करना एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ये स्कैंडल सिर्फ माली बदउनवानी तक महदूद नहीं बल्कि अवामी एतमाद के साथ धोखा है।
पीटीआई के सपोर्टर गुलफाम हुसैन लंदन में 3 माह की मशरूत जमानत पर रिहा। स्कॉटलैंड यार्ड ने गुलफाम हुसैन पर लंदन में शरीफ फैमिली के अपार्टमेंट के इर्द गिर्द जाने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा एवनफील्ड अपार्टमेंट से 500 गज दूर रहें। लंदन पुलिस ने गुलफाम हुसैन के फोन रख लिए। गुलफाम हुसैन ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा पर गुस्से में एवनफील्ड पहुंच गया। लीगी क़यादत से मुताल्लिक उनके दावे पाकिस्तानी सियासत के मुताबिक सियासी बयान थे। गिरफ्तारी पर हैरान है। पुलिस ने एक और दोस्त नगमा से मुताल्लिक भी बात करने पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान की मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो है। इससे अदायगियों के तवाज़ुन में पायदारी हासिल की जाएगी। पाकिस्तान जून 2025 तक पैंडा बॉन्ड जारी करेगा। इस बॉन्ड के इजरा से चीनी सरमायाकारों से तकरीबन $200 मिलियन जमा करने का इरादा रखते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकांग की टीवी को इंटरव्यू। सीपे के दूसरे मरहले की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़जाना की हांगकांग को तिजारती और मालियाती मौक़े का जायज़ा लेने के लिए वफूद भेजने की दावत। अगर अदालत अपने फैसले पर ही अमल ना करा सके तो इसका वजूद खतरे में पड़ जाता है। अदालत के लिए सबसे मुश्किल काम अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का लाहौर में जानवरों के हुकूक पर सेमिनार से खिताब। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, लोग ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि जहाँ शहरियों के बुनियादी आइनी हुकूक महफूज ना हो वहाँ जानवरों के हुकूक की क्या बात की जाए। मगर इसके बावजूद जानवरों के हुकूक का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना। पोलियो की वैक्सीन नहीं लग चुकी। मेरे अलावा और भी 8 ख़वातीन हैं यहाँ पे मौजूद जो पोलियो की मर्ज़ में मुब्तला हैं। मैं शादीशुदा हूँ, हमारा ख़र्चा बहुत मुश्किल से होता है। पोलियो के टीके नहीं लगवाए, इलाज बहुत करवाए, लेकिन मेरी हेल्प नहीं हो सकी। 9 माह की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था, तो उसके बाद भी मैंने खुद ही हिम्मत नहीं हारी। बहुत मुश्किल से सिलाई के सर पे क्या नाम है घर का किराया वगैरह ही पूरा होता है। लाहौर के इलाके बादामी बाग के एक ही मोहल्ले में पोलियो से मुतासरा 8 ख़वातीन अब जिंदगी से मुकाबले की जंग में। पोलियो से मुतासरा ये ख़वातीन शादीशुदा भी हैं, घरेलू जिम्मेदारियां भी इनके सर पर हैं, लेकिन कतरे न पिलाए जाने के बायस दरपेश माजूरी ज़िंदगी के इस मरहले पर तकलीफ़ और परेशानी में इजाफा कर रही है। गुर्बत से जंग लड़ती ये ख़वातीन पोलियो के बायस दोहरी मुशक्क़त में मुब्तला हैं। अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं, इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं, पाकिस्तान को पोलियो से निजात दिलाएं और अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करें। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले के शुबे में 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी मुंबई जोन 9 ने 30 साला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी की तस्दीक की। बताया, मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। हमलावर गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश से भारत आया था। इससे कबल पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 31 साला आकाश की गिरफ्तारी की तस्दीक की थी। रेलवे पुलिस ने गणेश्वरी एक्सप्रेस में दौरान सफर पकड़ा। रेलवे पुलिस का कहना है कि मुलजिम को मुंबई पुलिस से मिली मोबाइल फोन की तफसीलात, टावर लोकेशन और तस्वीर की मदद से शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी। सैफ अली खान अस्पताल में हैं, 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। अमेरिका में बाइडेन दौर का इख्तिताम, ट्रंप दौर के आगाज की तैयारी मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी कल शाम होगी। तकरीब के लिए 9 मुंतखब सदर वाशिंगटन पहुंच गए। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारिजा हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग का तकरीब में शिरकत से गुरेज। नायब सदर चीन नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अवाम की बड़ी तादाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालने और अमरीका की ओवरसीज मौजूदगी कम करने के हक में है। हलफ बर्दारी के मौके पर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन के मुजाहिरों का भी इम्कान। ड्रामाई संजीदगी से भरपूर ट्रंप की नई सरकारी तस्वीर जो एक पैगाम दे रही है।
अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने सदर बाइडन से सदारती मुआफ़ी की अपील कर दी। सदा की कि वो नाइंसाफ़ी का शिकार हुई। सदर बाइडन सदारती जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होने से पहले उनकी सज़ा मुआफ़ कर दें। सदर बाइडन के दौरे सदारत का कल आखिरी दिन है। वो अपने दौरे सदारत में अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती मुआफ़ी दे चुके हैं। डॉक्टर आफिया के अमरीकी वकील दरख्वास्त पर मुस्बत फैसले के लिए पुरुमीद कहा। उन्हें सिर्फ सदर बाइडन ही नहीं, ट्रंप इंतजामिया से मुआफ़ी मिलने की उम्मीद है। 9/11 के बाद गिरफ्तार होने वाली डॉक्टर आफिया अमरीका में 86 बरस कैद की सजा काट रही हैं। लाहौर की सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पहले मरहले में फिरोजपुर रोड, केनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर्स लेन की तामीर जारी। 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन को खूबसूरत सब्ज रंग से तैयार किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि बाइकर्स लेन के जदीद आलमी तसव्वुर से हादसात में कमी और ट्रैफिक में रवानी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माली साल के आखिर तक पंजाब की सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास में रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम शदीद सर्द मौसम से दो चार। अठमकाम और वादी नीलम के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ बर्फबारी। दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। दरियाए नीलम कई मकामात पर जम गया। बर्फबारी से सड़कें भी बंद। शदीद मौसम के बायस बर्फ हटाने में मुश्किलात। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मैनुअल तरीके से भी बर्फ हटाने का काम जारी है। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी नोटिस। दूसरी जानिब बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और इर्द गिर्द के पहाड़ों पर भी रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में बर्फ का तूफान थम गया, लेकिन पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। ताकतवर मगरबी सिस्टम अब भी बलूचिस्तान में मौजूद। तूफान थमने के बाद कई किलोमीटर तक सड़क पर नमक का छिड़काव किया गया। बलूचिस्तान को पंजाब और KPK से मिलाने वाली हाईवे ट्रैफिक के लिए बहाल। कराची के शाह लतीफ टाउन थाने के सामने ख्वाजा सराओं का अपने गुरु के खिलाफ एहतजाज। ख्वाजा सराओं ने इल्जाम लगाया कि गुरु पुलिस की मिली भगत से उनसे 15-15 हज़ार माहाना भत्ता वसूल कर रहा है। ख्वाजा सराओं ने अपने गुरु की भत्ताखोरी के खिलाफ दरख्वास्त भी जमा करा दी। खैरपुर में सहाफ़ी फयाज सोलंकी के अगवा का ड्रॉप सीन। खैरपुर कशमोर पुलिस ने कशमोर के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करके सहाफ़ी को बरामद कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सहाफ़ी ने ज़मीन के तनाज़े पर अपने कज़न्स पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए चचा के साथ मिलकर अगवा का ड्रामा रचाया और अपने ऊपर डाकुओं की जानिब से तशद्दुद की फुटेज बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाई। चचा भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। फयाज सोलंकी का कहना है कि भाई, चाचा या घर के किसी भी फर्द को इल्म नहीं था। जंजीर बांधकर वीडियो बनवाने के सवाल पर कहा, सब मजाक में किया, दिमाग काम नहीं कर रहा था, कंफ्यूज था, सब परेशानी में किया। दरियाए सिंध कैनाल्स निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और रैलियाँ। मीरपुर खास में अवामी तहरीक ने एहतजाजी रैली निकाली। सांगड़ में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। खिताब में डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि इस सिंध दुश्मन मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। दरियाए सिंध से कैनाल निकालकर सिंध की ज़मीनों को तबाह किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से PSF और PLF के वफूद की मुलाकातें। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सरकारी नौकरियों के साथ इदारों को मुस्तहकम किया, हमेशा रोजगार के मौके फराहम किए। मराकश कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब में इंसानी स्मगलिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नौजवान बैरून ममालिक जाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लियारी को पोर्ट के साथ जोड़ने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया। बताया कि मलीर एक्सप्रेसवे के दूसरे फेज का इफ्तिताह 31 मार्च तक होगा। गुफ्तगू में कहा कि जो लोग कहते थे काम नहीं हो रहा, वो तासुब की ऐनक उतारें। पानी के मसले को हल करने के लिए 12.5 अरब की लागत से हब कैनाल बना रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का स्वीट होम इस्लामाबाद का दौरा। बच्चों से मुलाकात, उनके साथ खाना खाया, तहाइफ दिए। गुफ्तगू में कहा,
बलूचिस्तान हुकूमत स्वीट होम के बच्चों की किफ़ालत के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में भी स्वीट होम इस्लामाबाद की तर्ज का मिसाली इदारा कायम करेंगे। ग्रूमिंग गैंग में मुलविस 3 पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों को कैद की सजा। ब्रेडफोर्ड क्राउन कोर्ट ने मुलजिम अबरार को 6.5 साल कैद की सजा सुनाई। मुलजिम इम्तियाज को 9 साल और मुलजिम फयाज अहमद को 7.5 साल कैद की सजा। मुलजिमान ने 1990 में वेस्ट यॉर्कशायर में 13 साल की लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। जज बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड्रू ग्वेन और जेम्स फ्रिथ ने कहा है कि ग्रूमिंग में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रूमिंग किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं। कौमी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में अंडर 13 कैटेगरी का टाइटल आर्मी के मोहम्मद फैजान ने जीत लिया। अंडर 15 में सिंध के हुज़ैफा शाहिद और अंडर 17 में एयरफोर्स के याहिया असद फाते रहे। खैबर पख्तूनख्वा की सहरिश अली ने गर्ल्स अंडर 15 का टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान में पहली मरतबा लाहौर प्रेस क्लब में लेडीज़ डे का इनकाद। 3 कप रेसेस भी मुनक़िद हुई। अनारकली कप दिलबर ने जीता। 1000 गिनीज़ में पुष्पा प्रिंसेस और विक्टोरिया कप में सुसाइडेड ब्लॉन्ड फाते रहीं। कप रेसेस देखने के लिए ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। लेडीज़ डे के इख्तिताम पर इनामात भी तकसीम किए। क़याम उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उन्होंने अपने करीब करीब तमाम ही मिली नगमों की जो तर्जें हैं वो आली साहब ने खुद बनाई। अबू ने एक वसीयत थी, एक उनकी या यूँ कह रहे हैं विल थी कि मेरे घर की ज़्यादातर चीज़ें जो काम की हैं वो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान जाएंगी। नामवर शायर, अदीब, नक़ाद और बेमिसाल मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली की 100वीं सालगिरह की मुनासबत से आर्ट्स काउंसिल कराची में यादगार तकरीब। केक काटा गया। मारूफ शोरा और अदीबों ने तारीख साज शख्सियत की इल्मी खिदमात और ज़ाती ज़िंदगी पर रोशनी डाली। और सुर, संगीत और खूबसूरत आवाज़ मारूफ गुलकारा महनाज की 12वीं बरसी। कानों में रस घोलने वाली आवाज़ आज भी ताज़ा।